हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू फिजिक्स की पाठशाला इंस्टीट्यूट। आज का हमारा नया टॉपिक है एटम्स। आज हम देखेंगे एटम्स के बारे में। तो बेसिकली अगर हम एटम्स के बारे में देखेंगे तो एटम्स के बारे में जानेंगे कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम्स में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं और किन किन साइंटिस्टों ने क्या किस तरह से अपना योगदान दिया इन स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए। बेसिकली जाहिर सी बात है, अगर आप कोई नई चीज का इन्वेंशन करते हो तो आपको उस चीज के बारे में पता नहीं होता। ऑफ कोर्स नहीं पता होता कि वो चीज कैसी दिखती होगी, वो चीज कैसी, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी। आप या तो इसको कहीं से सीखते हो या तो आप एक्सपेरिमेंट करके ये चीज जानते हो कि उसके अंदर क्या क्या होगा। तो यही काम साइंटिस्टों ने किया अबाउट एटम्स। यही काम इन्होंने साइंटिस्टों ने किसके लिए किया? एटम्स के लिए किया। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ एटम्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे था और उन स्ट्रक्चर्स पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे थे एंड ऑल दैट। ओके, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे दैट इज द रदरफोर्ड स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात करेंगे। और रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया कब, कैसे था? ये उन्होंने दिया था बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ये मॉडल उन्होंने कब दिया था? बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये होता क्या है, तो पहले तो ये समझते हैं। तो सर करना कुछ नहीं है, आपको पहले बनाना है सोर्स। ठीक है, इस सोर्स से फिर यहां पर एक ऐसे कवरिंग बनानी है। ठीक है, और यहां रखनी है गोल्ड फॉइल। यहां क्या रखनी है? गोल्ड फॉइल। जब यहां से हीलियम पार्टिकल्स, सो कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स, इसको क्या कहा गया? अल्फा पार्टिकल्स। जब इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स बेटा निकले तो क्या हुआ? इसने इस गोल्ड फॉइल पे अटैक किया। जाहिर सी बात है, जो चीज निकलेगा तो किसी पे अटैक करेगा, तो इसने इस गोल्ड फॉइल पे अटैक किया। अच्छा, ये जो गोल्ड फॉइल है ये थिन है। कैसा है? थिन। अब सर ये लिखने की क्या जरूरत है थिन? आपको ये बताने की क्या जरूरत थी? थिन इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमने माना कि जो थिन गोल्ड फॉइल होगी उसमें जो एटम्स की लेयरिंग होगी वो लमसम एक होगी, एक ही लेयर्स में एटम मौजूद होंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि जो आपके अल्फा पार्टिकल्स बेटा यहां से आ रहे हैं ना, इस सोर्स से जो आपका अल्फा पार्टिकल्स जनरेट हो रहा है ना, वो इसके डिफरेंट लेयरिंग के साथ टकरा कर डेविएट नहीं होगी। मींस उसको एक ही ऑब्स्टेकल मिलेगा। इस तरह के एटम्स के उसको एक ही ऑब्स्टेकल मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपने देखा इस पे कवरिंग होती है जिंक सल्फाइड की। कवरिंग किसकी होती है बेटा? जिंक सल्फाइड की कवरिंग होती है। और यहां लगा होता है माइक्रोस्कोप। यहां पे क्या होता है? माइक्रोस्कोप। यहां पे होगा माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्कोप क्यों लगा और ये जिंक सल्फाइड की कवरिंग क्यों हुई? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल इस फॉइल को क्रॉस करके इस पे टक्कर मारेंगे, इस पे क्या करेंगे? टक्कर मारेंगे, तो होगा क्या कि यहां पर एक लाइट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? लाइट। और उस लाइट को आप कहां से ऑब्जर्व करोगे? इस माइक्रोस्कोप से। कहां से ऑब्जर्व करोगे? इस माइक्रोस्कोप से। तो इससे साइंटिस्ट को पता चलेगा कि कितने पार्टिकल्स यहां से निकलकर यहां पे टकरा रहे हैं, कितने पार्टिकल्स एक्चुअल में डेविएट कर रहे हैं, किन किन पोजीशन पे यहां टकरा रहे हैं। तो इससे हमें एक तरह का स्ट्रक्चर बनाने में फायदा होगा, एक तरह का स्ट्रक्चर बनाने में उन्हें आसानी होगी। तो बेसिकली अगर आप कोई चीज, तो हमने वर्बली बता दिया, अगर आपको ये चीज एनिमेशन में देखना है तो आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास इसके एनिमेशन है। जैसे हमने कहा था कि हम हर चीज का एनिमेशन दिखाएंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे किसी भी चीज के बारे में। तो लेट इट बी। एनिमेशन है इस चीज का हमारे पास, आप इसको एनिमेशन से ज्यादा बेटर समझ सकते हो। तो दी हमारा एनिमेशन, देखिए ये आपका सोर्स, ये आपका क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। अब देखना क्या करना है, ये आपकी गोल्ड फॉइल, ये सोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया? गोल्ड फॉइल। यहीं से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक, फिर
जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट स्क्रीन जैसे हमने बनाया था ना बेटा, जिंक सल्फाइड इस पे कोटेड है, ये स्क्रीन क्या है, जिंक सल्फाइड से कोटेड है, इस पे आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यहां से आपका निकलेगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आगे अब देखिए क्या देखने को मिल रहा है इसमें, यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं देखो देखो यहां पे टकरा रहे हैं, और देखो टकराने पे अलग अलग लाइट आ रही है, टकराने पे अलग अलग लाइट जनरेट हो रही है, स्पार्क जनरेट हो रहा है। तो ये स्पार्क क्यों जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ जिंक फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है ना यहाँ पर बेटा, इसकी वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, देखो कुछ जो है टकरा वापस आ जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, देखो डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, कुछ स्ट्रेट निकल गए, है कि नहीं। अब देखिए वो रेज विजिबल इन फ्लोरेसेंट स्क्रीन दिखा है ना, अब देखिए इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखिए, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखिए क्या है, ये मेरा लेयर्स हैं गोल्ड फॉइल में, क्या है, गोल्ड फॉइल में एटम्स के लेयर्स, ये आपके अंदर पता है जाहिर सी बात है न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब लाइट आ रही है तो क्यों मैक्सिमम लाइट जो है फॉइल को क्रॉस करके स्क्रीन पे टच कर रही है, इसके पीछे का लॉजिक भी इसी एनिमेशन में दे रखा है। देखिए ये है अनडिफ्लेक्टेड अल्फा रेज। अच्छा कॉमन सेंस से बताइए कि अनडिफ्लेक्टेड अल्फा रेज कैसे आया होगा, लेट इट बी, एक मिनट, हाँ तो अनडिफ्लेक्टेड क्यों हुआ, क्योंकि देखो आप एटम्स में मैक्सिमम स्पेस क्या देख पा रहे हो, खाली, एटम्स में मैक्सिमम स्पेस क्या देख पा रहे हो, खाली, तो इसीलिए जो रेज आप निकल रही है ना वो सीधा पास कर जा रही है, क्या पास कर जा रही है, एकदम सीधा, उसको कहीं भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये चीज भरी होती, अगर ये चीज क्या होती, भरी होती, तो जाहिर सी बात है टकरा के लौट जाती, जाहिर सी बात है अगर आप जा रहे हो सामने आपके पास बहुत सारे लोग हैं तो आपको रास्ता नहीं मिला जाने की, तो आप क्या करोगे, या तो धक्का मुक्की करोगे या तो बगल से निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे रास्ता खाली है तो एकदम अनडिफ्लेक्टेड निकल जा रहे हैं, क्लियर। फिर देखिए कुछ रेज डिफ्लेक्ट कर गई, कुछ रेज क्या हो गए, डिफ्लेक्ट कर गई। अब सर डिफ्लेक्ट क्यों कर गई, सर डिफ्लेक्ट क्यों कर गई, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझिए, मैंने भेजा था अल्फा पार्टिकल्स, मैंने क्या भेजा था, अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर। जब अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं नेचर के, तो ये माना गया कि भैया कोई दो चीज रिपेल तभी करेगी जब दो चार्ज सेम उसके रहें, नेचर के रहें, जब दो चार्ज सेम नेचर के रहें, तो जाहिर सी बात है माना गया कि भैया बीच में कोई ऐसा चार्ज होगा जो जिसका चार्ज वही होगा जो अल्फा पार्टिकल्स का होगा, बीच में एक ऐसा चार्ज होगा जिसका नेचर सेम होगा जो अल्फा पार्टिकल्स का होगा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स तो पॉजिटिव होते हैं, तो सर कहा गया कि बीच में जो भी सब आप देख रहे हो ना इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा होगा, इसमें क्या भरा होगा, पॉजिटिव चार्ज, तभी उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, तभी उसमें क्या आ रहा होगा, रिपल्शन आ रहा होगा। ठीक, तो जब रिपल्शन आ रहा होगा तो ये घूम गए, भाग गए एक दूसरे से। तो इसमें देखा कि सेम चार्ज होंगे सर, इसकी वजह से जो है क्या होगा, डिफ्लेक्शन आया होगा, नेचर सेम होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा होगा, तभी जो है दो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होते हैं, दूर भागते हैं। ठीक है, फिर क्या देखा उन्होंने, फिर रेज निकली। सर ये क्या हुआ, अरे भैया जब लाइट आ रही है तो कुछ लाइट इस बीच वाले सेंटर पर से टकरा के वापस लौट गई, अरे लाइट नहीं है ये क्या है, हीलियम सोर्स, मींस अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो दो मैंने कहा पिछले उसमें मैंने कहा था कि इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे होंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, रिपल्शन मिल रहा होगा। ऐसे समझो अगर ये है पॉजिटिव चार्ज, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो दोनों में क्या एक डिस्टेंस के बाद क्या होगा, रिपल्शन फोर्स आएगा, क्या आएगा, रिपल्शन फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिबाउंड कर जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये रिबाउंड कर जाएगा, रिबाउंड मींस वापस चला जाएगा। एक ऐसी शक्ति जो इसके पास है, जो इसको अपने पास आने नहीं दे रही, लक्ष्मण रेखा बना रखी है, इसको क्या बना दिया इसने, लक्ष्मण रेखा, तो उसने क्या कर दिया, इसको वापस भेज दिया कि जा वापस जा।
बाउंस बैक एट 180 डिग्री। तो आइए इसकी कंक्लूजन्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी कंक्लूजन्स क्या क्या है। तो भैया इतनी सारी चीजें जब उन्होंने देखी तो उसका कुछ तो कंक्लूजन निकाला होगा ना, तो आओ उसकी कंक्लूजन्स की बात करते हैं। तो कंक्लूजन्स क्या क्या है देखो। एम्प्टी स्पेस इन द एटम, पहला कंक्लूजन कि भैया जो मैक्सिमम लाइट रेज तो भैया अनडिफ्लेक्टेड चली गई, मैक्सिमम लाइट रेज आराम से पास कर गई। क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या है? एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस था तभी तो आराम से निकल के चली गई। तो पहला कंक्लूजन आपने क्या देखा? एम्प्टी स्पेस। अब दूसरा कंक्लूजन था पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स आ रही थी वो कुछ डिफ्लेक्ट कर जा रही थी। क्या कर जा रही थी? डिफ्लेक्ट कर जा रही थी। कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया, कोई पीछे घूम गया। क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट कर जा रही थी। क्यों डिफ्लेक्ट कर जा रही थी? क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज सामने आ गए। दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज सामने आ जाएंगे तो क्या होगा? इससे कि एक तरह का रिपल्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा। रिपल्शन फोर्स क्या करेगा? धक्का देगा, जाओ मेरे से दूर रखो। तो ये क्या हो जाएगा? तो इससे एक चीज समझ में आया कि एटम के जो बीच वाला हिस्सा है उसमें क्या हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियस। उसमें क्या है? न्यूक्लियस। उसके अंदर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो उसने कहा ना पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा? गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट से एक चीज हमें पता चली एटम्स के बारे में कि एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है, कि उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। और वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के कई सारी प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स दूर भाग जाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो है स्कैटर कर जाते हैं एंड ऑल दैट। ओके, सो बेसिकली नॉट दैट। ओके, तो ये था हमारा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये था हमारा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ये कई सारे अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड यहाँ से चले जा रहे हैं। अनडेविएटेड यहाँ से जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है। दूसरा, कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? यहाँ से डेविएट कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? यहाँ से डेविएट कर रहे हैं। तो इससे पता चला कि भैया पार्टिकल डेविएट कर रहे हैं तो बिकॉज एटम के सेंटर पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, या एटम के सेंटर पे एक ऐसा रीजन है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्शन कर रहे हैं। तीसरी चीज हमने देखी कि अगर यहां पर एटम रखा है और यहां से कोई हीलियम आ रहा है, यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि कुछ समय ऐसा होगा कि अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर जा रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा है? रिबाउंड कर जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एटम के सेंटर पे एक भयंकर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। एटम के सेंटर पे क्या रखा होगा? एक भयंकर पॉजिटिव चार्ज। एक भयंकर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा? इस अल्फा पार्टिकल को अपने आसपास नहीं आने दे रहा होगा। इस अल्फा पार्टिकल को अपने आसपास नहीं आने दे रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वो रिबाउंड कर जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रिबाउंड कर जाएगा। तो ये भी हमने कंक्लूजन में देखा। तो हमने तीन कंक्लूजन देखी। पहला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। सेकंड कि जो सेंट्रल स्पेस होगा एटम का वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। सेंट्रल स्पेस क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। और उसी को हमने कह दिया न्यूक्लियस। उसको हमने कह दिया न्यूक्लियस। और उसी में फिर इसने एक बात और कह दी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो दिस वाज अबाउट द अल्फा पार्टिकल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो इससे हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का पहला ग्लिम्स मिल गया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे अबाउट द बोर्स मॉडल कि बोर ने क्या सजेस्ट किया इस एक्सपेरिमेंट के बाद और इसके क्या लिमिटेशंस थी, इस एक्सपेरिमेंट के क्या लिमिटेशंस थी, क्या ऐसी चीजें थी जो ये एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सप्लेन कर पाया और जिनके एक्सप्लेन करने के लिए बोर आ गए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए बोर आ गए। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको वाले बात करेंगे। सो आज के लिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये रहा हमारा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।